एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं BA BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.5 के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ये इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है। तो देखिए, इसमें हमारे पास मेनली दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो हमारे पास होगा फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, सेकेंडली हमारे पास होगा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। इसके अंतर्गत आपको बताइए कि इनवर्स के फॉर्मूले भी आते हैं इनके अंतर्गत, तो बिल्कुल उन्हीं को हम समझेंगे। इससे पहले वाली जो हमने एक्सरसाइज समझी वहाँ पर हमारे पास इंटरवल कैसा होता था, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट इंटरवल होगा, 0 से मान लो कि 4, 3 कोई वैल्यू हमें मिलेगी एल की। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए वेयर जो एक्स से लाई करेगा 0 से एल के बीच में। एल यहाँ पर कोई भी हमें वैल्यू मिल सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से ये इंटरवल है। इज डिनोटेड बाई, और फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इज डिफाइन एज, और इसका जो जनरल फॉर्म बनेगी, जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमें अल गिवन मिलेगा, अल क्या होगा, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें गिवन मिलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज टीज रहेगा। और यहाँ पर जो अश आप देख पा रहे होंगे, ये एक पॉजिटिव नंबर है। काफ़ी क्वेश्चंस में यहाँ पर अन भी यूज़ कर रखा है, तो अन और अश में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अन हमें गिवन होता है तो वहाँ पर हम अन यूज़ करेंगे, बाकी हम अश को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी का इनवर्स जो फॉर्मूला होगा, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की ये फॉर्म होती है। अब इनवर्स हम कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, फंक्शन जो इनिशियल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। तो ये जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका जो कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की ये फॉर्म होती है फाइनाइट की, इसके ऊपर यहाँ पर इनवर्स दर्शा देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका जो फॉर्मूला होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर समेशन की फॉर्म का ये इंडेक्स होगा, इसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कोसाइन फाइनाइट ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, और इसका जो इनवर्स होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन समझते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन हम समझेंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी लर्न होते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, फाइंड दी फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये 1 के इक्वल दिया गया है। अब हमें अल की भी आवश्यकता होती है। अब जिन क्वेश्चन में आपको अल देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर हमारे पास जो रेंज होती है उसको हम लेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, 0 से पाई इंटरवल के बीच में। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है एक तरीके से। मेनली 0 तो हमारे पास इसमें होता ही है लोअर लिमिट में, बट अपर लिमिट में अल की वैल्यू में ये मिल जाएगी पाई के रूप में। इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि जिस क्वेश्चन में आपको रेंज नहीं मिलती, इंटरवल नहीं मिलता, अल की वैल्यू नहीं मिलती, वहाँ पर हम पाई ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा पाई। जैसे कि जर्नल फॉर्म लिख देते हैं सबसे पहले, तो ये कुछ इस तरीके से है, 0 से अल एफ ऑफ एक्स फंक्शन साइन पाई एक्स अस अपॉन में अल डी एक्स। ये हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से पाई एफ ऑफ एक्स 1 है, तो साइन पाई अस एक्स अपॉन में अल की जगह क्या होगा, पाई होगा, डी एक्स इसके साथ ही कैंसल आउट हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस अस एक्स। और देखिए अस यहाँ पर क्या है, एज ए कोफ्टेंट है किसका, एक्स का, तो ये अपॉन में आ जाएगा। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। तो सिंपल हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो सिंपली देखिए, अपर लिमिट करेंगे अस पाई अपॉन में अस, फिर नेगेटिव और एक नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव कोस, ये 0 ही हो जाएगा, एक्स के 0 रखेंगे अपॉन में अस, तो ये तो हो जाएगा 1। तो 1 बाई ये क्या है, अस है यहाँ पर। और ये देखिए, जैसे कि हम फिजिक्स में भी समझते हैं और मैथ में भी काफ़ी बार हमने इसका यूज़ किया है, कोस अन पाई। अब पाई देखना आपको, कोस के साथ पाई हो और वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में कोई भी हमारे पास हो सकती है, 2 3 4 5 अस अन एक्स किसी भी तरीके से। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, -1 की पावर अन के इक्वल। तो यहाँ पर आप देखेंगे अन की जगह कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पर अस वर्क कर रहा है, तो सिंपली हो जाएगा कुछ इस तरीके से, -1 की पावर, ये तो नेगेटिव इसका होता है फॉर्मूले का। ठीक है, ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इसके पावर में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा अपॉन में अस, फिर यहाँ से पॉजिटिव 1 बाई अस, तो इसको लिख देंगे 1, ये फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव वाली, इसकी पावर में अस अपॉन में एलसीएम इनका सेम आएगा तो अस। तो कुछ इस तरीके से अपने पास आ चुका फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट में कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, जैसे कि हमने यहाँ पर लर्न किया था। इसको यहाँ पर पाई पुट कर देंगे, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी साइन की फॉर्म में, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब अपर लिमिट पाई पुट करेंगे यहाँ पर, तो साइन पाई पर भी 0 होता है और साइन 0 पर भी 0 होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास टोटली किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आसान ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, ये फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
और यहाँ पर इंटरवल है वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 से 4। तो ये अल की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पर 4 मिली है। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे तो कि कुछ इस तरीके से है, 0 से अल लिमिट एफ ऑफ एक्स साइन पाई एक्स से अपॉन में अल टी एक्स, ये दिखा देंगे यहाँ पर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म है। ये हो जाएगा 0 से 4 2x साइन पाई एक्स से अपॉन में ये हो जाएगा यहाँ पर 4dx। अब देखो बुक में यहाँ पर अन कर रखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अन क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में समझ लिया कि अस की जगह हम अन को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी नंबर को रिप्रेजेंटेशन करती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है अस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में तो सभी तरीके के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम समझें तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, अस का प्रयोग भी कर सकते हैं, अन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमने कर दिया ये, तो यहाँ पर सिंपली देखिए इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि बुक में अन कर रखा, तो अन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अस और अन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर बता रहा हूँ आपको किस तरीके से होगा। देखो ये तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, इसका यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन है तो नेगेटिव कोस अन पाई एक्स अपॉन में 4। अब देखिए एक्स ये है, एक्स इफेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जो कंप्लीट आप देख पा रहे होंगे ये वो जो फॉर्म है इसका क्या है एज ए कोफिशिएंट है, तो ये पोल में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड टाइम यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव का साइन, जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है टर्म है उसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब जो इसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया इसका अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कोस का क्या हो जाएगा साइन अन पाई एक्स अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से ही, अपॉन में देखिए अन पाई अपॉन में 4 पहले से ही था, और एक अन पाई अपॉन में 4 ये अपॉन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में 16 अपॉन में, ठीक है। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए एक्स के जगह यहाँ पर क्या होगा 4 पुट होगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव कोस अन पाई और अपॉन में ये फॉर्म अन पाई अपॉन में 4। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 पुट किया तो 8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो गई अपर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो देखो 2x है, यहाँ पर x के अंदर 0 पुट होगा तो कंप्लीट को 0 बना देगा लोअर लिमिट में ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 पुट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये फॉर्म रहती है कुछ इस तरीके से। लोअर लिमिट के लिए करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, और साइन 0 पर आपको पता है क्या होता है 0 होता है, तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी ये फॉर्म, ठीक है। तो इसमें लोअर लिमिट 0, इसमें लोअर लिमिट 0। अब जो ये आई अपर लिमिट के लिए ये भी 0 ही होगी, क्योंकि देखिए साइन अन पाई, अब पाई पर साइन आपको बताइए केवल साइन पाई बाई 2 पर ही 1 होता है, बाकी सभी इसके जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं पाई के रूप में वो सभी 0 कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। केवल हमारे पास ये फॉर्म रहती है। अब यहाँ पर देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब किस तरीके से ले जाएंगे, इसके साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरीके से थी फॉर्म, मतलब कि इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इनटू में आ जाएगी इसके, तो 32 अपॉन में अन पाई, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर समझा था। कोस अन पाई को हम लिख सकते हैं -1 इसकी पावर में अन, तो अन यहाँ पर हमारे पास क्या है अन ही है ये, तो ठीक है। तो सिंपली देखिए ये क्या हो जाएगा इसकी जगह पर -1 इसकी पावर में अन, और ये नेगेटिव यहाँ पर लगा दिएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखिए साइन के साथ पाई है यहाँ पर, तो इस केस में 0 हो जाता है। तो यह अन यहाँ पर दर्शा देंगे हम 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। अस की फॉर्म में लिखेंगे तो भी इसी तरीके से होगा ये। फिर नेक्स्ट समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चन मोस्टली इसमें से ही आते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यह फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन कोस ax, ठीक है। इसमें भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है फाइनाइट की फॉर्म में। यह है 0 से पाई के बीच में वेरिएबल, तो पाई यहाँ पर क्या है जिसकी अल जो हमारे पास वैल्यू होती है लिमिट है ये, तो 0 से पाई यहाँ पर पाई पुट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन कोस ax पुट कर देंगे, तो फॉर्म जो बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कुछ इस तरीके से है एक्स के कोफिशिएंट है ये, और ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई है तो वो कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते। अब देखिए जब ये इस तरीके से हो जाता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं, ताकि इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स मेथड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं आपको बताइए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ से जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 2 साइन ए इंटू में कोस बी, और ये आपको बताइए किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, फिर पॉजिटिव साइन ए नेगेटिव बी। अब ए यहाँ पर कौन है, ए यहाँ पर है अन एक्स, और बी यहाँ पर कौन है ए एक्स। तो इस तरीके से देखेंगे ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा अन एक्स प्लस ए एक्स, तो एक्स को कॉमन आउट कर लेंगे तो अन प्लस ए, और बाहर हमने एक्स कॉमन आउट कर लिया। अब ए नेगेटिव बी की फॉर्म में देखेंगे तो भी एक्स कॉमन आउट हो जाएगा, अन नेगेटिव ए की फॉर्म में हो जाएगा।
तो जब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब सिंपल यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया है, तो देखिए साइन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस अन प्लस ए जो क्या कोफिशिएंट है एक्स का, ये अपोन में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका कोफिशिएंट भी अपोन में आ जाएगा, और साइन आपको होता है नेगेटिव में हो जाता है इंटीग्रेशन के दौरान। ठीक है, तो नेगेटिव को हम बाहर ले लेते हैं, तो जो ये फॉर्म बनेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट करें कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि अपर लिमिट हमने यहाँ पर पाई पुट कर दी, तो कोस पाई मतलब कि हमने एच टी लिख दिया इसको, फिर इसमें अपर लिमिट पुट की, नेगेटिव कॉमन आउट कर रखा हमने, तो ये भी एच टी लिखी गई। अब लोअर लिमिट जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो कोस जीरो पर क्या होता है, 1 होता है, तो लोअर लिमिट का यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव तो हमने बाहर ले लिया इसी स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। सिंपली इसी तरीके से यहाँ पर जीरो पुट करेंगे लोअर लिमिट के लिए, तो कोस जीरो पर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अननेगेटिव ए और साथ में लोअर लिमिट का ये नेगेटिव। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम किस तरीके से ले लिया गया, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लिया गया और इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लिया गया। अब इन दोनों के बीच में लेंगे तो देखिए फॉर्म डिफरेंट है, एलसीएम के रूप में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट उससे पहले इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे मल्टीपल में। तो कुछ इस तरीके से लिख दिया गया इस टाइप में कि हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव बी इंटू में ए नेगेटिव बी, ये आइडेंटिटी लगेगी जब ये इंटू में हो गए तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर के। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या अन है, तो अन स्क्वायर नेगेटिव बी हमारे पास क्या है, तो ए स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से नेगेटिव ए को बाहर निकाल के समझे तो अन नेगेटिव ए, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो नेगेटिव 2 अन अपॉन में अन स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगी यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या कर दिया गया, इसमें भी सिंपल ही सोल्व किया गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी गई इनकी। जैसे कि देखिए यहाँ पर है अन नेगेटिव ए, तो अन के एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी गई, फिर ए की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी गई नेगेटिव में। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अन की एक बार कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई की गई, फिर ए की कर दी, तो देखिए सिंपली हो जाएगा अन कोस अन पाई पॉजिटिव ए पाई, फिर नेगेटिव ए कोस अन पाई पॉजिटिव ए पाई, फिर पॉजिटिव अन की करेंगे इसके साथ, तो अन कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई, और फिर पॉजिटिव ए की करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम जो है इन दोनों का सेम है, तो इसको तो बाहर ले लिया गया नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए अन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर अन, तो अन को कॉमन आउट कर लेंगे सिंपली हम यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्म को हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, अन हमने कॉमन आउट कर लिया, कोस अन पाई प्लस ए पाई पॉजिटिव कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई। ठीक है, ये अब इनमें से नेगेटिव ए को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पर तो नेगेटिव है बट यहाँ पर नहीं है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, कोस अन पाई पॉजिटिव ए पाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई। ठीक है, इस तरीके से इनको लिख देगा यहाँ पर। जब इस तरीके से लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा, ये देखिए कोस ए प्लस कोस बी, यहाँ पर भी देखिए कोस ए नेगेटिव कोस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी। बी आइडेंटिटी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार। फर्स्टली जो यहाँ पर अप्लाई की गई है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इसमें कोस ए यहाँ पर कौन है, ए कंप्लीट फॉर्म है, ये कंप्लीट ए का वर्क करे यहाँ पर, ये कंप्लीट बी का वर्क करे यहाँ पर, इसमें ये ए है ये बी है। तो अकॉर्डिंग टू देखिए कोस ए प्लस कोस बी, ये होता है अपने पास 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर इनटू में कोस ए नेगेटिव बी अपॉन में 2। अब कोस ए नेगेटिव कोस बी क्या होता है, ये होता है नेगेटिव की फॉर्म में होता है, नेगेटिव इसके इंटू में होता है, तो नेगेटिव 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में साइन ए नेगेटिव बी अपॉन में 2। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अप्लाई करके देखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कोस अन पाई पॉजिटिव ए पाई प्लस कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई, तो इसके अंतर्गत ए ये है और बी हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 2 कोस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अन पाई प्लस ए पाई प्लस अन पाई नेगेटिव ए पाई, तो ए पाई से ये ए पाई कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई मतलब कि 2 अन पाई अपॉन में 2, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इनटू में देखिए क्या हो जाएगा कोस ए नेगेटिव बी, नेगेटिव कर देंगे इन फॉर्म को, तो अन पाई पॉजिटिव ए पाई नेगेटिव अन पाई और नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव ए पाई, ये दोनों कैंसिल आउट यहाँ से, सॉरी ये नहीं होंगी, ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो जाएगा यहाँ से 2 ए पाई और अपॉन में 2 तो होता ही है जैसे कि आपको पता ही है,
तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा ए पाई रहेगा। तो सिंपल हम समझे तो ये हो जाएगी फॉर्म 2 कोस अन पाई इंटू में कोस ए पाई, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से फॉर्म आई है यहाँ पर। अब ये 2 अन किस तरीके से आया, देखो 2 तो हमारे पास ये है यहाँ पर, अब इंटू में अन था इसका पेट के, तो वो मल्टीप्लाई होकर अन यहाँ पर 2 अन लिख दिया गया कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेगेटिव की फॉर्म में लगाएंगे इसको कुछ इस तरीके से। तो जो ये फॉर्म बनेगी ये यहाँ पर अप्लाई करते हुए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे कि समझ लेते हैं एक बार, ये है कोस अन पाई प्लस ए पाई, फिर नेगेटिव कोस अन पाई नेगेटिव ए पाई। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो नेगेटिव का साइन 2 इंटू में साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, तो ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा अन पाई प्लस ए पाई, ठीक है, अन पाई प्लस ए पाई प्लस ये कर देंगे नेगेटिव ए पाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2 अन पाई अपॉन में 2 होगा जब, तो इसके साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अन पाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर देखिए साइन ए नेगेटिव बी अपॉन में 2, ठीक है, ये भी इनकी क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो अन पाई पॉजिटिव ए अन पॉजिटिव ए पाई, फिर नेगेटिव अन पाई और नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से अपॉन में 2, तो इसके साथ देखिए कैंसिल आउट, तो 2a पाई अपॉन में 2, इसके साथ ये क्या जाएगा साइन ए पाई, और एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव देखो ये नेगेटिव ए है, तो नेगेटिव ए इंटू में नेगेटिव ये हो जाएगा, तो पॉजिटिव ए हो जाएगा और इंटू में 2 है तो हो जाएगा 2a साइन अन पाई साइन ए पाई और नेगेटिव 2 अन, कुछ इस तरीके से एलसीएम के रूप में हमने इन दोनों को बाहर ले लिया था यहाँ पर। तो अब ये जो फॉर्म बनी है यहाँ पर, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोस के साथ यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी है, साइन के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो साइन के केस में तो पाई जब होता तो 0 ही हो जाता था, तो ये तो फॉर्म 0 ही हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए अन की बात करें या फिर अस की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है एज ए पॉजिटिव इंटीजर है और ए यहाँ पर क्या है एज ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगी जैसे कि हमने अभी भी समझा, कोस अन पाई इक्वल टू नेगेटिव 1 की पावर, ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक कांस्टेंट है ये, और अन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम अस को ले रहे होते हैं यहाँ से, तो अस को भी हमें इसी तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 की पावर अन, और ये ऐसे लिख दिया गया और यहाँ पर ये कैंसिल आउट होते हैं, मतलब 0 होता है साइन अन पाई पे, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2 1। अब इस तरीके से नेगेटिव 2 1 को हम कॉमन आउट कर सकते हैं, तो ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ पर, हमने बाहर जैसे ही लिया तो अपॉन में देखो एक 2 था यहाँ से, तो 2 के साथ 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ऊपर अन रह जाएगा, तो अन अपॉन में अन स्केयर नेगेटिव ए स्केयर इंटू में जो ये फॉर्म बनी थी जब हमने 2 1 को कॉमन आउट कर लिया यहाँ से, तो देखो 1 है नेगेटिव की फॉर्म में, अभी ये नेगेटिव भी तो बाहर है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ही नेगेटिव को बाहर ले लिया था इस स्टेप में, ठीक है। तो ये नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली फॉर्म आ गई और नेगेटिव वाली फॉर्म यहाँ पर लिख दी। तो कुछ इस तरीके से अपने पास हो चुका है यहाँ पर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की कुछ इस तरीके से वैल्यू। नेक्स्ट कुछ 2 एग्जाम्पल यहाँ पर इनवर्स के लिए, तो देखिए फाइंड एफ ऑफ एक्स देखते ही आप समझ सकते हैं कि इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। हमारे पास गिवन क्या है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास गिवन है फॉर्म कुछ इस तरीके से, अन्य यहाँ पर बता रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है कुछ इस तरीके से, एंड पाई बाय 2 इफ अन इक्वल टू 0, और जब इस फॉर्म में अन को इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाता है तो जो ये फॉर्म है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, ये हमारे पास इक्वल टू मानी जाएगी किसके पाई बाय 4 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इंटरवल हमारे पास अगर हम देखें तो एक्स लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 2 पाई यहाँ पर क्या है एज ए अल है। तो सिंपली देखिए इनवर्स का जो फॉर्मूला आता है ये कुछ इस तरीके से होता है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के केस में, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एट 0, मतलब कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो जैसे कि गिवन दे रखा है कि अन को जब हम 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 के इक्वल ये माना जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर 0 जब हमने पुट किया एट अन इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए 2 अपॉन में अल आगे जगह कौन है 2 पाई है, तो यहाँ पर 2 पाई इसमें से इनका इंडेक्स दिखा देंगे अन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट है। देखो यहाँ पर अन ले रखा है तो अन की फॉर्म में ही इसको हमें लिखना है, यदि अस दे दिया होता तो अस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जो ये फॉर्म है ये हमें यहाँ पर लिखनी है, तो सिंपली हम लिख देंगे जो हमारे पास गिवन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मतलब कि इसी को इसी तरीके से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर अल की वैल्यू पुट की गई है सिंपली, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। देखो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी आप समझें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ये फॉर्म बनेगी यहाँ से हो जाएगा 1/8, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/पाई, इसमें से इनका इंडेक्स सेम दिखा देंगे, यहाँ से सब कुछ एज इट इज रहेगा।
यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हुआ था तो कोस अन एक्स अपॉन में 2, यही हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आ चुका है। इतना ही हमें सोल्व करना, बाकी देख सकते हैं थोड़ा बहुत और सोल्व कर दें तो जो ये फॉर्म है कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। जैसे कि क्या कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा इसने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया। तो ये 2 था, इसने पाई के इंटू में कर दिया, तो बट कोई आवश्यकता नहीं है, बट इतना ही हम कर देंगे तो भी सही है। तो इतना आप कर सकते हैं, इसको काफ़ी ईजी है ये। तो सबसे ईजी जो एक्सरसाइज है और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो यही है, एक्सरसाइज 9.4। एक तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है इंपॉर्टेंट, और एक हमारे पास एक्सरसाइज है 9.5। बट इंपॉर्टेंट ये कुछ इसी तरीके से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, मतलब कि यहाँ से बस इसी तरीके से, ठीक है। तो इसकी ओर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको करना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर, इसमें भी हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म है गिवन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो अल होगा ये क्या होगा, पाई होगा। अस यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, देखो यहाँ पर अस ले रखा है, तो वहाँ पर क्या था, अन था पिछले क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1 2 3 ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, यहाँ पर इनवर्स का जो साइन फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का होता है कुछ इस तरीके से। अल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सिंपली, तो अल की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये हो जाएगा सिंपली कुछ इस तरीके से। जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले, तो एल की वैल्यू हमने पाई पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन अस पाई एक्स अपॉन में पाई, तो इस पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा साइन अस एक्स। और जो ये गिवन था ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म इसकी जगह पर, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं तो ठीक है, बाकी इसको एस टी रख देंगे। तो पाई स्क्वायर को बाहर ले लिया जाए तो ये जाएगा पाई क्यू, बाकी सब कुछ हमारे पास आ चुका है इनवर्स फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म, जिससे कि हमें मिल चुकी है किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे 9.5 के क्वेश्चंस को।